अब ध्यान से देखिए, हेडिंग लिख दिए सब लोग। हेडिंग क्या है? मीटर सेतु। देखिए मीटर सेतु जो है, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से किसी भी अज्ञात तार का प्रतिरोध, मतलब कोई तार हमको पता है लेकिन उसका क्या प्रतिरोध नहीं पता है, कोई भी चालक तार है, तुम लोग क्या कर सकते हैं अगर लिखना होगा तो, कि मीटर सेतु वह उपकरण है जिसके द्वारा किसी चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध है, उस अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं? मीटर सेतु का उपयोग करते हैं। मीटर सेतु व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। मीटर सेतु किसके सिद्धांत पर काम करता है? व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर। और व्हीटस्टोन सेतु पढ़ लिए ना सब लोग, तो व्हीटस्टोन सेतु को यहाँ पर थोड़ा सा बना दे रहे हैं इस तरह से। 4 प्रतिरोध न था जी, 4 प्रतिरोध को समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के क्रम में जोड़ा गया था, ऐसे ही न था? समांतर चतुर्भुज के भुजाओं के क्रम में जोड़ा गया था। इसके एक विकर्ण पर धारामापी गैल्वेनोमीटर, समझे, और दूसरे विकर्ण पर सेल लगा दिया गया था। ये न किया गया था, सेल लगाया गया था, 20 वोल्ट का सेल लगा दिया गया था। यही आपका क्या है? व्हीटस्टोन सेतु है। यह ए था, यह बी, सी और डी। इसको हम लोग क्या माने थे? पी क्यू आर एस। तो व्हीटस्टोन सेतु क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु 4 प्रतिरोधक तार से या 4 प्रतिरोधों से मिलकर बना एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम किसी अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात कर सकते हैं। इसी सिद्धांत का उपयोग करके क्या बनाया गया है? मीटर सेतु। इसका सिद्धांत क्या है कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करते हैं तो ये धारा यहाँ से 2 जगह बढ़ जाता है ना, तो आगे चल के फिर धारा इसमें आएगा, फिर यहाँ भी आगे चल के धारा इसमें जाएगा ना, और जो बचेगा वो यहाँ आएगा, जो यहाँ से बचेगा वो यहाँ जाएगा। लेकिन इन प्रतिरोधों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि इस बीच वाले जो गैल्वेनोमीटर लगा है, धारामापी लगा है, इसमें धारा नहीं आए। तो जब धारा नहीं आए तो इसमें का सारा धारा निकल के यहाँ चलाएगा, इसमें का सारा धारा यहाँ पर चलाएगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगा। तो जिस समय इस बीच वाले में कोई धारा नहीं जाए तो उस समय जो हमारा सेतु होता है वो कैसा होता है? संतुलित होता है। और जब व्हीटस्टोन सेतु संतुलित होता है तो संतुलन की अवस्था में जो संलग्न भुजाओं का अनुपात है, संलग्न भुजा मतलब प्रतिरोधों का, संलग्न जो प्रतिरोध है मतलब आसन्न प्रतिरोध है, इनका जो अनुपात है वह अनुपात शेष दोनों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। P/Q = R/S। इन दोनों का अनुपात बटा इन दोनों का अनुपात, मतलब कि P और Q का अनुपात इस R और S का अनुपात के क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। वही P/Q = क्या लिख देंगे? R/S। समझ आ रहा है? अच्छा, कोई जरूरी नहीं है कि इसको आप Q मानेंगे, बस समझ रहे हैं? कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे मान लीजिए PQ RS, समझ रहे हैं? तो P/R बराबर Q/S, या ऐसे भी कर सकते हैं P/Q = R/S। बस समझ रहे हैं? P/Q = R/, ये है संतुलन की स्थिति में व्हीटस्टोन सेतु के लिए फार्मूला। व्हीटस्टोन सेतु संतुलित है तो इनके 2 आसन्न प्रतिरोधों का जो अनुपात है वो शेष 2 आसन्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या हो जाता है? बराबर हो जाता है। तब इसके साथ या तो R ले लीजिए, नहीं तो इसके साथ Q ले लेंगे। तो P के साथ अगर Q लेते हैं तो R के साथ क्या लेंगे? S लेंगे। अगर P के साथ आप R लेते हैं तो Q के साथ S लिया जाएगा। इससे तो कोई दिक्कत है नहीं। 2 संलग्न प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के क्या होता है? बराबर होता है। अब इसका उपयोग हम लोग इस सिद्धांत का उपयोग करके एक उपकरण बनाते हैं, जिस उपकरण का नाम क्या है? मीटर सेतु। इस सिद्धांत की सहायता से
एक उपकरण बनाते हैं जिसका नाम है मीटर सेतु, और उस मीटर सेतु की सहायता से हम किसी चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसी को ज्ञात करते हैं। अब इसमें अज्ञात प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो मान लीजिए कि कोई भी हमको 3 प्रतिरोध अगर ज्ञात हो, संतुलन की स्थिति में है, और कोई भी 3 प्रतिरोध ज्ञात हो जाए, पी क्यू एस ज्ञात हो जाए, या आर एस क्यू ज्ञात हो जाए, या पी आर एस, कोई भी अगर 3 ज्ञात हो जाए तो क्या हम पक्षांतर करके चौथा नहीं निकाल सकते? यहाँ से निकाल सकते हैं ना। तो हम लोग मीटर सेतु को ऐसे सेट करेंगे ना कि वहाँ हमको 3 प्रतिरोध ऑलरेडी क्या रहेगा? ज्ञात रहेगा। 3 प्रतिरोध ज्ञात रहेगा, उस मीटर सेतु को संतुलित करेंगे और संतुलित करके सूत्र लगाएंगे, तो 3 जो प्रतिरोध है उसको हम इसमें मान रख देंगे, और जो एक अज्ञात प्रतिरोध है पक्षांतर करके उसका मान क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। तो मीटर सेतु जो है, प्रश्न पूछा जाता है कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वाइवा का क्वेश्चन है। प्रैक्टिकल में मीटर सेतु मिलेगा आप लोगों को, बात समझ रहे हैं? प्रैक्टिकल में मीटर सेतु मिलेगा, और मीटर सेतु में पूछ देते हैं एग्जामिनर लोग कि मीटर सेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कह देंगे व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये भी पूछ सकते हैं कि मीटर सेतु का नाम मीटर सेतु क्यों है? इसलिए है क्योंकि मीटर सेतु में जो तार लगा होता है ना वो 1 मीटर का होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? मीटर सेतु है। तो अब मीटर सेतु का चित्र बनाया जाए, समझिए इसको थोड़ा सा। ये तो समझ में आ रहा है ना, P बाई क्यू इक्वल टू R बाई, इसी को हम बनाते हैं मीटर सेतु में। तो मीटर सेतु जो है इसी सिद्धांत पर काम करेगा। यहाँ देखिए मीटर सेतु क्या है। मीटर सेतु में एक लकड़ी का इस तरह का बोर्ड जैसा होता है, लकड़ी का इस तरह से। आज कुछ लोग गए होंगे तो देखे होंगे लकड़ी की इस तरह से। अरे लड़के गए हैं ना, लड़के देख लें, लड़कियां भी देख लेंगी जब जाएंगी तो मीटर सेतु का इस तरह से एक लकड़ी का बोर्ड था, जैसे पटरा होता है ना, पटरा होता है इतना चौड़ा, पूरा लकड़ी का होता है। इसी पर स्केल लगा होता है, उस पर क्या लगा होता है? स्केल लगा होता है। इस पर स्केल लगा होता है, नीचे क्या होता है? स्केल। इस पर स्केल लगा होता है, ध्यान से देखना सभी लोग। इस पर क्या लगा होगा? स्केल लगा होगा। ये जो स्केल है ये 100 सेंटीमीटर का होता है। कितने का होता है? 100 सेंटीमीटर का। तो इस पर 0 से लेकर के और कितना होता है? यह 100 सेंटीमीटर होता है। और इसी के ऊपर एक लाल वाला है, ये दो तो चल रहा है ना, इसी के ऊपर एक तार लगा होता है, तार, समझे? और तार ये होता है नाइक्रोम का। किसका होता है? नाइक्रोम का होता है। टंगस्टन का भी लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नाइक्रोम का होता है, टंगस्टन का भी लिया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। नाइक्रोम या टंगस्टन का। अब ये तार जो होता है ना, यहाँ पर उसमें कसा होता है, पेंच होता है, स्क्रू होता है। स्क्रू में क्या कर देते हैं? कस देते हैं। ये आपका पूरा लकड़ी का क्या है? कार्डबोर्ड है, लकड़ी का पटरा जैसा होता है, मोटा होता है। और उसी लकड़ी पर ना ये स्केल चिपका दिया गया रहता है, और स्केल के ऊपर ये क्या रहता है? तार रहता है। जैसे इसको समझिए, ये मान लीजिए लकड़ी वाला है, तो ये आपका कितने का है? ये पूरा लकड़ी हो गया, और इस पर एक स्केल चिपका दिए, और स्केल हमारा कितने का रहेगा? 1 मीटर का। और स्केल के ऊपर इस तार को खींच देंगे। स्केल इतना चौड़ा होता है, लकड़ी का स्केल होता है। कपड़ा वपड़ा नहीं नापते, देखते होंगे। लकड़ी का पहले आता था, अभी पता, अब तो इस लोहा का आ जा रहा है, प्लास्टिक का आ जा रहा है। तो लकड़ी का इस पर स्केल चिपकाया गया रहता है, और उस स्केल पर क्या खींचा गया रहता है? तार, समझे? तो ये तार खींचा गया। अब ये जो तार होता है ना, यह यहाँ पर एक कापर की पत्ती से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है? कापर की पत्ती से। तो ये लकड़ी वाला जो आकृति है, इसको हम कुछ देर के लिए हटा दे रहे हैं, समझ रहे हैं? इस लकड़ी वाला क्या कर दे रहे हैं? हटा दे रहे हैं। ये नीचे आपका क्या हो गया? स्केल हो गया। ये क्या है? स्केल है।
ये स्केल हो गया। इसी पर आपका ये तार लगा होता है स्केल के ऊपर। अब इस तार से दो पत्तियां जुड़ी होती हैं, तार से दो पत्तियां जुड़ी होती हैं एल आकार की। ध्यान देना, इस तार से ना यहाँ पर एल आकार की दो पत्तियां जुड़ी होती हैं। इस तरह से एल आकार की दो पत्तियां जुड़ी होती है, ध्यान देना। फिर से इधर भी एक एल आकार की पत्ती जुड़ी होती है। तिरछा हो रहा है, सीधा आप लोग बनाएंगे। ये आपका ज्वाइंट रहता है। इस पर एल आकार की दो तांबे की कापर की पत्तियां जुड़ी होती हैं। समझ में आ रहा है चित्र? ये रेड वाला जो देख रहे हैं क्या है? तार है, रेड वाला तार है। और ये इस तार से कनेक्ट होता है एल आकार की एक पत्ती। यहाँ से भी एल आकार की एक पत्ती कनेक्ट होता है। ये पूरा सेटअप किस पर बना हुआ है? लकड़ी पर बना हुआ है। ये पूरा सेटअप किस पर है? लकड़ी पर है। और उसी लकड़ी पर बीच में एक और तांबे की पत्ती होती है। यहाँ पर बीच में होता है तांबे की पत्ती, और इस पर 3 स्क्रू होता है। कितना होता है? 3 स्क्रू होता है। एक स्क्रू यहाँ भी होता है, और एक स्क्रू जहाँ पर तार कसा गया रहता है ना, वहाँ होता है। एक स्क्रू यहाँ होता है, और एक स्क्रू जहाँ तार कसा गया होता है वहाँ होता है। स्क्रू समझ रहे हैं ना? पेंच होता है कसने के लिए, तार को उसमें बांध करके टाइट कर देते हैं। जिस तरह नाक में का कान में का पहनते हैं तो तली आता है ना कसने के लिए, उसी तरह होता है। तली नहीं जानते हैं? तुम लोग नहीं जानो, हम सब जानते हैं। तो तली आता है कसने के लिए, उसी तरह का होता है। तो ये बीच में ये इसका स्ट्रक्चर हो गया। अब ध्यान से इसको समझिए। अब हमको 3 प्रतिरोध ज्ञात है जी, P, Q और S। 3 प्रतिरोध पहले से ज्ञात होता है, और वो कैसे ज्ञात होता है उसको समझ लीजिए। ये तो आपका मीटर सेतु बन गया, ऐसे ही है मीटर सेतु। हाँ, बस ऐसे ही मीटर सेतु है। बस इसमें तार को जोड़ करके इसको सेट करना पड़ता है। तो तार को जोड़ते कैसे हैं? तो इसको बैटरी से जब जोड़ना होता है ना, तो बैटरी से क्या करते हैं कि ये जो यहाँ पर पेंच लगा होता है, इस पेंच में तार को जोड़ करके बैटरी के प्लस से जोड़ देते हैं। समझे? इधर से जो जोड़ के आता है ना, इधर से वो जोड़ देते हैं कहाँ से? माइनस से। ये प्लस हो गया, क्या हो गया? V वोल्ट की यहाँ पर क्या लग गई? बैटरी लग गई। इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा ना। अभी है, सब तार जोड़ लो पहले। स्विच लगा दिए जाए। कुंजी क्या लग गया? के। अभी हम स्विच को ऑन नहीं किए हैं। ये जो जगह खाली होता है ना यहाँ पर हम लोग जोड़ते हैं प्रतिरोध बॉक्स। क्या जोड़ते हैं? प्रतिरोध बॉक्स। अभी हम समझा रहे हैं कि प्रतिरोध बॉक्स क्या होता है। यहाँ पर जोड़ा जाता है RB रेजिस्टेंस बॉक्स। जो दो यहाँ पर पेंच होता है ना, प्रतिरोध बॉक्स को ले आकर इस पेंच में जोड़ देते हैं, और इस वाले सिरे पे जोड़ते हैं वह तार जिसका हमको प्रतिरोध ज्ञात करना है। इस तरह से जोड़ देते हैं, जिसका हमको माने यह अज्ञात है। ये हमारा प्रतिरोध क्या है? अज्ञात है। इसको हम कह देते हैं ये R है, क्योंकि हमको R का मान ज्ञात करना है। ये RB है, रेजिस्टेंस बॉक्स इसको बोलते हैं, प्रतिरोध बॉक्स। ये एक बॉक्स होता है जो तुम लोग देख रहे थे ना, ये निकाल रहे थे वो पिन जैसा, वही प्रतिरोध बॉक्स है। प्रतिरोध बॉक्स इतना बड़ा होता है, मोटा, ठीक है, और उसमें कुछ पिन लगा होता है। उस पिन को निकाल करके आवश्यकता अनुसार हम प्रतिरोध क्या कर लेते हैं? बना लेते हैं। तो ये एक ऐसा बॉक्स होता है कि इसको देख करके आप जान जाएंगे कि प्रतिरोध कितना यूज किया जा रहा है। तो ये ज्ञात रहता है हम लोग को। प्रतिरोध बॉक्स किसके लिए है? कोई प्रतिरोध की आवश्यकता पड़ती है ना, तो प्रतिरोध बॉक्स लगा देते हैं। वहाँ पर जितने ओम का प्रतिरोध चाहिए उसमें व्यवस्था होता है बनाने का, उतना ओम का बना लेते हैं। तो ये प्रतिरोध हमको पहले से ज्ञात होता है। तो इसमें 2 प्रतिरोध देख लीजिए हमको मिल रहा है। एक तो अज्ञात है, एक जो रेजिस्टेंस बॉक्स है यहाँ पर ज्ञात है। तो मान लीजिए कि ये क्यों मिल गया है, क्यों मिल गया? अभी भी 2 गायब है ना, Q और S। वो जो 2 प्रतिरोध होता है
वो हम इस तार से निकालते हैं। जो तार लगाए हैं ना, इस तार से निकालते हैं। इसके लिए क्या करते हैं कि जो बीच वाला पॉइंट होता है, बीच वाला, इसमें क्या करते हैं कि हम एक गैल्वेनोमीटर को जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? गैल्वेनोमीटर। यही वाला गैल्वेनोमीटर है, बीच में जोड़ा जा रहा है। और इसमें होता है एक जॉकी। क्या होता है? जॉकी। जॉकी समझते हैं? हाँ हाँ हाँ, वही था। ये जॉकी देख लेंगे जल्दी से। जॉकी मतलब होता है ना, जॉकी एक इतना बड़ा उपकरण होता है, इतना मोटा होता है, इतना बड़ा होता है। अब उसी में ही तार को क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। मान लो ये जॉकी है, इस तार को क्या करेंगे? इस तार को लेकर इसमें जोड़ देंगे और जॉकी को इस पर सटाया जाता है। ऐसे सटा के चेक करते हैं कि कहाँ विक्षेप आ रहा है और कहाँ विक्षेप नहीं आ रहा है। तो जॉकी होता है और जॉकी को इस तार पर क्या कर देते हैं? सटा देते हैं। तो बताइए, इस चालक तार का भी तो कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। इस चालक तार का कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा। अब देखिए, इस फिगर का कंपेयर आप इससे कीजिए। हाँ, ये जो आरबी है ना, आरबी रेजिस्टेंस बॉक्स, ये वाला है, देख रहे हैं? ये वाला चीज यहाँ पर है और जो यह वाला है ना, वो यहाँ पर है। ठीक है? और जो बीच में ये देख रहे हैं, यह वाला, वो चीज ये है। आखिर ये तो सब एक ही ना तांबे का तार है, तो सब एक जगह जोड़िए, चाहे उसी तांबे पर 3 जगह जोड़िए, क्या फर्क पड़ता है? यहाँ पर सब एक जगह जुड़ा हुआ है और ये 3 जगह ना जुड़ा हुआ है, तो धारा तो सब में जाएगा एक साथ, क्योंकि पूरा कापर की पूरा पत्ती है। तो इन तीनों को एक जगह जोड़ दीजिए, तभी कोई दिक्कत नहीं है। आप तीनों को 3 पॉइंट पे जोड़ेंगे तभी कोई बात नहीं है, सब एक ही जगह जुड़ा हुआ है। तो ये बीच वाला है, समझे? और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो ये जॉकी देख रहे हैं, वो यहाँ वाला चीज है। जैसे जो गैल्वेनोमीटर होता है ना, उसमें 2 पॉइंट लगे होते हैं। कितना होता है? 2 पॉइंट। एक लाल होता है और एक काला होता है। एक लाल होता है और एक काला होता है। तो एक लाल वाला को जोड़ देते हैं इधर, और काला वाले में एक तार जोड़ते हैं, एक तार इधर आ जाता है ना। जैसे ये इस तरह से होता है, एक डब्बे जैसा होता है, समझे? इस पर लगा होता है ऐसे सुई, इसमें 2 पॉइंट लगे होते हैं। तो हमको यहाँ पर जोड़ना है ना बीच में, तो क्या करते हैं कि 2 तार इसमें काट कर जोड़ लेते हैं। उसमें तार होता है काटने वाला, बहुत लंबा तार है, तो 2 तार इसमें जोड़ते हैं। एक तार को क्या कर देते हैं कि यहाँ पर लगा देते हैं, एक तार को जोड़ देंगे इसमें, समझे? इस तार में क्या जोड़ देंगे? जॉकी, ताकि जब सटाएंगे तो परिपथ हमारा क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसमें नहीं समझ में आ रहा है? कैसे समझाएं हम? सुनो ध्यान से। है समझ में आया है? हम कह रहे हैं कि एक डिब्बा जैसा होता है इतना बड़ा, इसमें कांटा लगा होता है। स्टेबलाइजर का मीटर देखे हो? मीटर देखे हो ना? इसमें 2 तार जोड़ने वाला यहाँ पर जगह होता है, इसी को जोड़ना है हमको बीच में। तो जब ये 2 तार जोड़ेंगे, 2 तार जोड़ दिए, इस एक तार को इस पॉइंट पर जोड़ देते हैं। जो डब्बा देख रहे हैं ना, वो ये वाला चीज है। ये आपका गैल्वेनोमीटर है, समझे? इसमें 2 तार होता है, एक तार में जॉकी जोड़ देते हैं और एक तार में ऊपर वाला इसमें जोड़ देते हैं। और समझ में आया? अब जैसे ही इसमें सटाएंगे तो इसका परिपथ पूरा नहीं हो जाएगा, कुछ करंट इधर से जाएगा या उधर से आएगा, दोनों माने ज्वाइंट हो जाएगा। और ज्वाइंट हो जाएगा तो इसमें धारा बहेगा। तो उसको ऐसे ना दिखा करके हम कैसे दिखा रहे हैं? हम इसको गोल दिखा दिए हैं। थोड़ा समझने का प्रयास करो। ये आपका क्या हो गया? गैल्वेनोमीटर। और ये इसमें क्या हो गया? जुड़ गया। जैसे यहाँ पर बीच में जोड़े हैं, ये बीच में क्या जोड़े हैं? इस तरह से जोड़ा गया है। ये पूरा डब्बा है ना, इस तरह से, इसी में ये सुई लगा होता है और सुई आराम से ऊपर या नीचे ऐसे ऐसे घूमता है। इसमें जो 2 तार लगा होता है, उस एक तार को ऊपर जोड़ देते हैं, एक तार को कहाँ जोड़ देते हैं? नीचे। समझ आया? वही एक तार को यहाँ पर ज्वाइंट कर दिए हैं और एक तार को हम यहाँ ज्वाइंट कर दिए हैं। तो 2 चीज तो आपको समझ में आ गया कि जो P है वो RB है, वो हमको पहले से पता है। ये जो बीच वाला ज्वाइंट है वो यह चीज है, जो R है वो यहाँ पर है, हमको जो ज्ञात करना है। अब देखिएगा, ये जो RB है, B से यह यहाँ पर जुड़ा हुआ है ना, A और B के बीच में, तो ये आपका पॉइंट है A है, जो यह वाला पॉइंट है, समझे? ये वाला पॉइंट आपका है B, ये वाला पॉइंट कौन है? A और B, ये वाला होगा B।
ठीक है, बीच में बी है, अभी पूरा पॉइंट क्या है आपका बी। ये पॉइंट यह वाला हो गया पॉइंट, सुनो सुनो, बी और सी पर ना आर जुड़ा है, तो जो आर जुड़ा है और बी और सी पर, और यही आके सीधे ये कौन सा पॉइंट हो गया है डी। बी और सी, ठीक है, यहाँ पर देखो मिस्टेक हो रहा है, ये सी होगा और जहाँ सटा है वो क्या है डी है। ध्यान से देखिए, ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध, ए और बी के बीच में एक प्रतिरोध, ठीक है, बी और सी के बीच में एक प्रतिरोध। अब एक हमारा एडी है, एडी है और एक डीसी है, एक एडी है और एक क्या है डीसी है। अब समझ में आ रहा है? अब ध्यान से देखो, हमारे पास एक प्रतिरोध यह ज्ञात है, यह एक प्रतिरोध ज्ञात है, लेकिन यहाँ का प्रतिरोध मान लीजिए कि जैसे जॉकी को सटा देंगे तो आपका तार दो भाग में डिवाइड हो जाएगा, तो एक प्रतिरोध का काम इधर वाला करेगा और एक प्रतिरोध का काम उधर वाला करेगा। लेकिन वो लिखेंगे कैसे? जैसे ही हम इसमें स्विच को ऑन करेंगे, सेटअप समझ गए कहाँ से कहाँ जोड़ा गया है? एक मीटर स्केल होता है, एक मीटर का, उस पर एक मीटर का तार रहता है। इस तार के एक सिरे से एल आकार की एक तांबे की पत्ती होती है और दूसरे सिरे से भी एल आकार की एक तांबे की पत्ती होती है, बीच में भी एक तांबे की पत्ती होती है। यहाँ स्क्रू होता है, पेंच होता है कसने के लिए, इस बीच वाले में 3 पेंच होता है, यहाँ एक पेंच होता है, यहाँ एक पेंच होता है। जो दोनों तार के जो दोनों सिरे हैं उसको हम किससे जोड़ते हैं? बैटरी से जोड़ देते हैं। तो जो यहाँ पर तार हम जोड़े हैं वो ए और क्या है सी है, ए और सी है। तो देखिए यह ए और सी हो गया। और जहाँ पर बीच में ये प्रतिरोध, यह प्रतिरोध और गैल्वेनोमीटर, जहाँ पर ये तीनों चीज मिल रहा है ना, देखिएगा, यह प्रतिरोध और बीच में गैल्वेनोमीटर, ये आपका क्या हो गया बी। आ गैल्वेनोमीटर जाके जहाँ अगले वाले में टच कर रहा है ना, ये आपका क्या है डी है। तो जैसे ही ये अगले वाले तार में जाके टच करेगा तो तार हो गया 2 जगह। अब 2 जगह में एक प्रतिरोध का काम यह करेगा, एक प्रतिरोध का काम यह करेगा, लेकिन इसका प्रतिरोध ज्ञात होना चाहिए ना, नहीं समझ रहा है? इसका प्रतिरोध क्या होना चाहिए? हमको यह अज्ञात है, माने यह हमको ज्ञात करना है, इसका हमको पता है, रेजिस्टेंस बॉक्स पर से देख लेंगे, लेकिन इसका भी तो प्रतिरोध पता होना चाहिए, इसका भी प्रतिरोध क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। लेकिन प्रतिरोध तो हमको इसका ज्ञात नहीं है। तो आप लोग एक नियम पढ़े होंगे कि जो किसी भी तार का जो प्रतिरोध होता है ना, वो उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। याद है कि नहीं है? प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक याद है? तो जो R होता है, माने हमको इसका प्रतिरोध ज्ञात करना है कैसे भी करके। क्योंकि देखिए, आप इस फार्मूले को लगाएंगे P/Q = R/, तो P तो मिल गया है, R हमको यहाँ पर अज्ञात है, Q और S चाहिए ना, तो Q और S, Q का काम यह कर रहा है और S का काम यह करेगा। यह किसका काम कर रहा है? P का। तो P/Q = क्या होता है? R/S। लेकिन Q प्रतिरोध हमको ज्ञात थोड़ी है, नहीं ज्ञात है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? ज्ञात करना पड़ेगा। तो Q प्रतिरोध है और आप जानते हैं कि जो Q प्रतिरोध है तो वो लंबाई के क्या होगा? समानुपाती होगा। अगर हम यह मान लें कि ये लंबाई L है, हम क्या मान लें? यह लंबाई L है, तो बताइए यह लंबाई L है तो इधर वाला कितना होगा? जल्दी बोलो। यह लंबाई L है तो उधर वाला 100 - L होगा, क्योंकि पूरा तो आपका 100 सेंटीमीटर ना है। तो एक तरफ से हम L मानेंगे, दूसर का तरफ 100 - L नहीं हो जाएगा? नहीं समझ रहे अभी? एक तरफ का L मानेंगे, दूसरी तरफ कितना हो जाएगा? 100 - L। समझ रहे हैं? 100 - L। अब एक चीज समझिए, इसमें सेटअप तो समझ गए। जॉकी को तुरंत ले आकर नहीं सटाते हैं, जॉकी अभी हमारा सटा नहीं है, मतलब हमारा डिसाइड नहीं है अभी केवल हम क्या किए हैं? बस सेट किए हैं। अब क्या करते हैं कि ये सही हमारा जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, इसके लिए क्या करते हैं कि एक बार जॉकी को इधर ए की ओर सटा लेते हैं। चलो, जॉकी को कहाँ सटाते हैं? ए के तरफ। जैसे ही जॉकी को ए के तरफ सटाएंगे ना, तो जो आपका मीटर होगा, आपका गैल्वेनोमीटर होगा, वो ऐसे भगेगा। कैसे भगेगा? ऐसे।
क्योंकि हम लेफ्ट में सटाए हैं। आज जैसे ही जॉकी को उठाए कहाँ सटाएंगे? राइट में, तो ये कहाँ भगेगा? इधर भगेगा। ध्यान से समझना, जॉकी को जैसे सटाएंगे स्विच को ऑन करके, तो कहाँ सटा रहे हैं? पहले ए पर, तो ए लेफ्ट में न है, तो मीटर का विक्षेप कहाँ आएगा? लेफ्ट में। इसको सटाएंगे राइट में, तो कहाँ भगेगा? राइट में। इसका मतलब ये हुआ कि बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ उसका विक्षेप क्या होगा? शून्य हो जाएगा, एकदम खड़ा हो जाएगा, है कि नहीं? अच्छा बताइए, हम ये कह रहे हैं कि जैसे आप लेफ्ट में सटा रहे हैं तो डाउन हो जा रहा है, इसका मतलब जैसे जैसे थोड़ा राइट में जाएंगे तो ये खड़ा होगा ऐसे, तभी ना लास्ट तक पहुँचते 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 एकदम डाउन हो जा रहा है उधर भी। इसका मतलब बीच में कोई ऐसा पॉइंट है जहाँ पर गैलोमीटर का विक्षेप क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो वही मानते हैं कि कहाँ पर है वो? डी पर है। कहाँ पर है? डी पर है। ये वाला जो डी देख रहा है ना, यहीं पर मान लेते हैं कि विक्षेप कितना है? 0 है। तो जैसे ही डी पर विक्षेप 0 हुआ, इसका मतलब कि इसमें धारा नहीं आ रहा है, धारा नहीं आ रहा है। और जब धारा नहीं आया तो किस अवस्था में हो गया? संतुलन की। जिस तरह ये संतुलन की अवस्था में हुआ था, जब इसमें धारा आना बंद हो जाता है तो किस अवस्था में हो जाता है? संतुलन में। उसी तरह जब इसमें धारा आना बंद हो गया, मतलब क्या हो गया? संतुलन। तो इसमें देखिए, जैसे ही संतुलन में हुआ तो एक प्रतिरोध यह बन गया, अब एक प्रतिरोध इधर वाला हिस्सा बन गया, एक प्रतिरोध यह हो गया, एक प्रतिरोध यह हो गया। कुछ समझ आया? 4 प्रतिरोध बन गए। अब बस इस सूत्र में चारों का मान रखते हैं और मान रख के आर का मान निकाल लेते हैं। लेकिन अभी भी एक समस्या है इसमें, इस चालक तार का प्रतिरोध हमको नहीं पता है, तो हम यह मान लेते हैं कि शून्य विक्षेप की स्थिति में कितना दूरी पर हुआ है? L दूरी पर। मान लेते हैं कि शून्य विक्षेप कहाँ हुआ है, तो उधर से कितना होगा? 100 माइनस ये तो आपका Q है ना, इसका प्रतिरोध क्या है? इसका प्रतिरोध क्या है? तो P हमको मिल ही गया है। ये हमारा क्या है? Q। इधर वाला क्या है? यही लंबाई न है। तो आप जानते हैं कि जो प्रतिरोध होता है वो लंबाई के क्या होता है? समानुपाती। तो हम कह सकते हैं ना कि Q समानुपाती L। और जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो एक नियतांक आता है, तो Q के लिख दें, नियतांक क्या लिख देते हैं? KL। ध्यान देना। और इधर वाला का प्रतिरोध कितना है? यस है। तो इधर वाला का प्रतिरोध भी तो लंबाई के समानुपाती होगा, मतलब यस भी आपके समानुपाती होगा किसके? 100 माइनस L के। तो यस इक्वल टू इसका भी K होगा, ये हो जाएगा 100 माइनस L। अब तुम लोग सोचो कि नियतांक दोनों बराबर कैसे हो गया? इसलिए बराबर हो गया क्योंकि तार थोड़ी बदल रहा है, तारवा तो एक ही धातु का है, तार जिस धातु का वही धातु है, इसलिए नियतांक दोनों क्या रहेगा? बराबर रहेगा। इसका मतलब कि अब Q के बदले में क्या लिखेंगे? KL। और S के बदले में क्या लिखेंगे? K इंटू 100 माइनस L। अब रखिए मान, हमारा सूत्र होता है P बटा Q इक्वल टू R बटा, P के बदले में तो RB, P के बदले में RB, वो हमको ऑलरेडी पहले से क्या है? ज्ञात है। ठीक है। Q के बदले में बताइए, Q के बदले में यहाँ RB लिख दें, RB समझ जाएंगे, प्रतिरोध बॉक्स का प्रतिरोध। और Q के बदले में KL। ठीक, बराबर R हमको ज्ञात करना है, IS के बदले में हाँ K इंटू 100 माइनस L। K से K काट दें, क्योंकि इसको भेजेंगे ऊपर जाए, गुणा होगा तो K से K कट नहीं जाएगा। अब बताइए R का फार्मूला क्या बना? RB इंटू 100 माइनस L बटा, तो आपको क्या ज्ञात करना है इसमें? R ज्ञात करना है ना। इसके लिए क्या ले आना पड़ेगा? L ले आना पड़ेगा, क्योंकि RB तो रेजिस्टेंस बॉक्स से देखकर मिल ही जाएगा। अब हमको बस यह ज्ञात कर देना है कि कितना दूरी पर ये शून्य हो रहा है। अगर इधर से 20 सेंटीमीटर पर दूरी मतलब विक्षेप शून्य हुआ तो उधर से कितना हो जाएगा? 80। तो L का मान 20 रख देंगे, आई में 20 रख के घटा देंगे तो 80 बटा क्या हो जाएगा? 20। और प्रतिरोध बॉक्स से RB का मान देख लेंगे, हल करके R का मान निकाल देंगे। कुछ समझ में आया? मेन चीज क्या ज्ञात करना होता है इसमें? नहीं, L ज्ञात करना होता है। R कैसे? R तो हमको ज्ञात करना है, उसके लिए क्या चाहिए? L चाहिए। अब कुछ किताब में कहता है कि ये जो रेजिस्टेंस बॉक्स माने प्रतिरोध बॉक्स से जो प्रतिरोध मिल रहा है उसको वो X मान लेते हैं। तो जैसे ही वो उसको X मानते हैं ना, तो ये इस तरह से हो जाता है X इंटू 100 माइनस L बटा L।
अरे एक्स मानो, वाई मानो, जेड मानो, कुछ भी मानो, तो प्रतिरोध बॉक्स देख के हम लोग जान जाएंगे कितना प्रतिरोध लगाया गया है, तो वो तो मान सीधा सीधा लिखा जाएगा। और मेन काम हमारा है इसके विक्षेप को क्या कर देना, शून्य कर देना। और विक्षेप कितना दूरी पर शून्य होता है, विक्षेप हमारा कितना दूरी पर शून्य होता है, वही हमारा एक तरफ से क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। और सब मिला के 100 सेंटीमीटर है, तो एक तरफ से जब आप निकाल लेंगे तो उधर से नहीं पता चल जाएगा। मान लीजिए इधर से 30 सेंटीमीटर पर शून्य हुआ तो उधर से 70 हो जाएगा, तो एल के बदले में 30 रख देंगे और 100 में से 30 घटाएंगे तो 70 हो जाएगा। और एक्स का मान आप रेजिस्टेंस बॉक्स से दे करके रख देंगे और गुणा भाग करके निकाल देंगे। तो समझा रहा है। तो मीटर सेतु क्या है हम लोगों का, मीटर सेतु एक ऐसा उपकरण है जो व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत पर कार्य करता है तथा इसकी सहायता से हम किसी चालक तार का जो अज्ञात प्रतिरोध होता है उसी को ज्ञात करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, इसमें संरचना में क्या होता है, एक इसमें स्केल तार होता है 1 मीटर का, टंगस्टन या नाइक्रोम का होता है। अब इसमें 1 मीटर स्केल लगा होता है जो 100 सेंटीमीटर का होता है। तार के एक सिरे पर एल आकार की पत्ती लगी होती है, दूसरे सिरे पर भी एल आकार की पत्ती लगी होती है, बीच में एक और पत्ती लगी होती है। इस एल आकार की पत्ती पर 2 स्क्रू होता है, इसी स्क्रू में तार कसा गया रहता है, और यहाँ पर भी एक होता है, यहाँ पर स्क्रू में तार कसा गया होता है। और इस पे कितना स्क्रू होता है, 3 पेंच होते हैं। तो इन दोनों के बीच में प्रतिरोध बॉक्स हम लोग लगा देते हैं जिसका प्रतिरोध हमको पहले से क्या है, ज्ञात है। और इन दोनों के बीच में अज्ञात प्रतिरोध लगाते हैं जिसका प्रतिरोध हमको ज्ञात करना है। और बीच वाले हिस्से में गैल्वेनोमीटर जोड़ते हैं और इसको जोड़ देते हैं जॉकी से। तो जो यह देख रहे हैं वो P है, ठीक है, जो यह देख रहे हैं वो ये R है। अब हमको Q और S चाहिए ना, तो Q और S ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि हमको इसको संतुलित करना पड़ता है। तो संतुलित करने के लिए चेक कैसे करते हैं, तो एक बार इसको सटा देंगे इधर तो विक्षेप इधर जाएगा, इसको सटाएंगे इधर, विक्षेप इधर जाएगा। इसका मतलब कि बीच में कहीं ना कहीं वो खड़ा भी होगा। तो जब खड़ा होगा मतलब क्या है, वो शून्य विक्षेप में है। तो इसको धीरे धीरे करके सटा सटा के चेक करते हैं ना कि कहाँ पर हमारा जो विभवमापी जो आपका गैल्वेनोमीटर है वो सीधा खड़ा हो जा रहा है। तो जिस पॉइंट पर सीधा खड़ा हो जाएगा मतलब उसमें विक्षेप नहीं हो रहा है। विक्षेप नहीं हो रहा मतलब क्या है, इसमें धारा नहीं आ रहा है। और जब धारा नहीं आ रहा है मतलब ये जो मीटर सेतु है क्या है, संतुलित है। और संतुलन की अवस्था में होता है P/Q = R/S। तो ये P है, यह R है। अब हमको चाहिए Q या और S। तो जहाँ पर ये संतुलित हुआ है ना उसके एक साइड वाला Q का काम करता है और दूसरे साइड वाला तार जो होता है ना S का काम करता है। तो ये प्रतिरोध थोड़ी है, ये तो लंबाई ना पता चला है। तो आप जानते हैं ना कि जो लंबाई होता है वो प्रतिरोध के समानुपाती होता है। तो हम प्रतिरोध क्या माने हैं, Q। तो Q समानुपाती होगा L के, इधर का जो S है वो समानुपाती हो जाएगा 100 माइनस L के। तो वही Q समानुपाती L दिखा दिए हैं, S समानुपाती 100 माइनस L। चूंकि तार आपका जो है एक ही धातु का है, जो धातु यहाँ है वही धातु यहाँ है, इसलिए जो नियतांक बनेगा वो क्या बनेगा, बराबर बनेगा। तो Q = KL, S = K 100 - L। अब हमको Q और S का मान यहाँ से मिल चुका है। अब क्या किए हैं कि जो P है वो प्रतिरोध बॉक्स R भी लिख दिए हैं। R हमको ज्ञात ही करना है। Q के बदले में क्या है, KL है, और S के बदले में K × 100 - L है। K से क्या आराम से कट जाएगा, RB/L = R/100 - L। हमको R चाहिए ना, तो इसको भेज देंगे ऊपर, ते जाके RB में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। किस में गुणा होगा, RB में गुणा हो जाएगा 100 - L। अब बटा क्या हो गया, L बटा L हो गया। RB मतलब क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से जो ज्ञात प्रतिरोध है वो कौन है, RB है। L वह मीटर स्केल पर दूरी देख लेंगे कि कितना दूरी पर जाके संतुलित हो रहा है। तो स्केल पर से देख करके L ज्ञात कर लेंगे और प्रतिरोध बॉक्स से देख करके प्रतिरोध RB ज्ञात कर लेंगे। और जब इधर से एक तरफ से L पता हो जाएगा तो दूसरे साइड से L 100 में से घटा कर निकाल लेंगे और L का मान 100 - L का मान, RB का मान इसमें ले आकर रखेंगे। सूत्र यही है, बदल के हो गया इस रूप में। और यहाँ से अज्ञात प्रतिरोध को ज्ञात कर लेंगे। तो ये आपका क्या है, मीटर सेतु है। तो सबसे ज़्यादा इसमें मेहनत जानते हैं कहाँ पर करना होता है, संतुलन करने में ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब कि विक्षेप को शून्य करने में। ये तो हम लोग कर रहे थे, नहीं हो रहा था। तो क्या हल्का में ले रहे हो इसको बहुत आसान है, जोड़ने में कोई दिक्कत नहीं होता है। मेन टारगेट होता है क्या, संतुलित कर देना। कहाँ पर विक्षेप क्या हो जाए, शून्य हो जाए। जहाँ पर विक्षेप शून्य हो जाता है
हमारा डी मिल जाता है, एक तरफ यल हो जाता है, एक तरफ 100 माइनस यल। केवल एल ज्ञात हुआ, लिया के एल का मान रखिए, आर बी का मान देख लीजिए वहाँ से, और उसके बाद से हल कर दीजिए, आर का मान निकल जाएगा। अलग तार के लिए दूरियां होगा, अलग अलग होगा। कौन